रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ कक्षा 12th का ये हमारे पास लगभग लास्ट लेक्चर होने वाला है पहले चैप्टर का, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बलागुण लगता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। आप अगर 2025 के पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास वो यही आया था कि जब किसी भी डाइपोल को, जब किसी द्विध्रुव को अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बलागुण लगता है, उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम दृष्टिकोण रखें किसका, बोर्ड एग्जाम का। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा, एकदम लॉजिकल आपको समझाया जाएगा और सारी चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी अगर आप एंड तक इस वीडियो के अंदर बने रहते हैं। बिना समय गवाए चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर और समझने का प्रयास करते हैं कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना वर्क करता है। चलिए, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। ये बलागुण कब लगता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी ये बलागुण कब लगता है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं द्विध्रुव पर बलागुण कब लगता है और बलागुण वास्तव में होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या लगता है बलागुण, कब लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो बलागुण होता है वो कब लगता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है, समझने का प्रयास कीजिए। इसको द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण जब 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 द्विध्रुव जब द्विध्रुव जब द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां रखा हो, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तब उस पर कितना बलागुण लगता है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पे देखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखना है और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा यूनिफॉर्म है बेटा, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब वैद्युत बल रेखाएं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के समांतर होने के साथ साथ अगर उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है, सपोज दैट हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कुछ वैद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे पहली वैद्युत बल रेखा ये हो गई, ठीक है। एक और वैद्युत बल रेखा है, सपोज दैट ये है, ठीक है। और दूसरी वैद्युत बल रेखा ये हो गई, तीसरी इस तरीके से एक और हो गई, ठीक है, इस तरीके से एक और हो गई, और चौथी इस तरीके से ये हो गई, ठीक है। तो ये जो बल रेखाएं हमारे पास होंगी, ये जो बल रेखाएं हमारे पास होंगी, ये बनाएंगी एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बनाएंगे भैया, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर किसी भी आवेश को अगर आप रखते हैं, इसके अंदर अगर किसी भी आवेश को आप रखते हैं तो वो आवेश जो होगा उस पर जो बल लगेगा, उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हर जगह सेम लगेगा। तो ये बल रेखाएं कैसी हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया है इन्होंने। क्या बनाया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई बना है, ठीक है। वो कह रहे थे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, कौन रखा हो, द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो आप, वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो सुनते हैं, समझते हैं क्या कहानी हमारे पास होने वाली है। हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता कैसे है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है, दो चार्ज होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों को सेपरेट करेंगे किसी डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए रखा है। सपोज दैट हमने एक लाइन ये खींची और इसके खींचने के साथ साथ यहाँ पर क्या रखा है बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे मिलकर बना है, दो चार्जेस से मिलकर बना है। वो दो चार्ज कौन कौन से हैं,
एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। कहाँ पे रखा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है? इनके बीच की डिस्टेंस होने वाली है 2l। क्या होने वाली है? 2l। ठीक है, तो दोनों चार्जेस की बिटवीन डिस्टेंस क्या हो गई? 2l। तो इन्होंने क्या बना लिया? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया। क्या बना लिया भैया? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया। सपोज दैट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी। क्या नाम है? ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब कॉन्सेप्ट सुनिए आप। अब कॉन्सेप्ट सुनिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई भी चार्ज Q अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में जाएगा, जब भी कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्वागत करेगा। क्या करेगा भैया? स्वागत। जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप मेहमानों को क्या करते हैं? स्वागत के रूप में कुछ न कुछ खिलाते पिलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब भी कोई चार्ज Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E उसका स्वागत करेगा, वैद्युत क्षेत्र उसका स्वागत करेगा। स्वागत कैसे करता है? वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। बल दो तरीके से लगता है। अगर आवेश प्लस है तो बल की दिशा अलग होगी, अगर आवेश माइनस है तो बल की दिशा अलग होगी। मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन फोर्स की अलग होगी, अगर चार्ज प्लस है तो फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी। जैसे सुनो बेटा, ध्यान से सुनेंगे। जब भी कोई चार्ज Q कहां जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तो उस पर चार्ज पर क्या लगता है? फोर्स। और F कितना लगता है? QE के बराबर। F इक्वल टू क्या लगता है? QE। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? F बराबर QE। कितना लगता है? F इज इक्वल टू QE। ठीक है, बढ़िया। अगर बेटा चार्ज प्लस है, अगर चार्ज प्लस Q है या चार्ज माइनस Q है, अगर चार्ज प्लस Q है तो फोर्स लगता है E की डायरेक्शन में, तब F लगता है, F कहां लगेगा? F कहां लगेगा? F लगेगा E की डायरेक्शन में। तब F E की दिशा में लगता है, E की दिशा में लगता है। तब F कहां लगता है? E की दिशा में। ठीक है, और माइनस Q है तब जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? E की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E। E की कहां लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, E की कहां लगेगा? विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर चार्ज प्लस है तो फोर्स कहां लगेगा? E की दिशा में। चार्ज माइनस है तो कहां लगेगा? E की विपरीत दिशा में लगने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई है क्या? बढ़िया। चलो, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। कोई भी चार्ज अगर Q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। अगर चार्ज प्लस है तो फोर्स लगेगा E की दिशा में, अगर चार्ज माइनस है तो फोर्स लगेगा E की अपोजिट दिशा में, E की अपोजिट दिशा में। बढ़िया। अब हम समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है। ये जो आपने लिखा है आघूर्ण, इसी को हम लोग बल आघूर्ण कह देते हैं बेटा। क्या कह देते हैं? बल आघूर्ण। टॉर्क जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता क्या है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, जब भी किसी वस्तु पर दो फोर्स काम करें। कितने फोर्स काम करें? दो। कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्स काम करते हैं, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक ये वाला हाथ लगा रहा है, एक ये वाला हाथ लगा रहा है, एक ये वाला हाथ लगा रहा है। ये वाला हाथ लगा रहा है इधर को, ये वाला हाथ लगा रहा है इधर को, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे मुड़ेगा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? तो इसका मतलब यह है इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं। एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो ये क्या करेगा? इसको घुमा देगा। तो दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और उनके मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यू सेम होती है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? घुमाते हैं, रोटेट करने का काम करते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया बल आघूर्ण। जब दो फोर्स काम करें और उनकी दिशाएं अगर अलग अलग हो तो वो ऑब्जेक्ट को घुमाने का प्रयास करते हैं। तो दो बलों के द्वारा बनने वाला युग्म, दो फोर्सों के द्वारा बनने वाला जो कंपोनेंट, यानी दोनों अगर फोर्सेस को देखा जाए तो उनका जो जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है? आपका बल आघूर्ण कहलाता है। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो अब समझते हैं आगे की कहानी। हमने ये देखा कि वहां पर हमारे पास प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। कहां पे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड E में। अगर कोई चार्ज E में जाता है तो F लगता है कितना? QE। प्लस चार्ज होगा तो फोर्स कहां लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? E की दिशा में। ये लगा E की दिशा में फोर्स। E की दिशा में कितना लगेगा बेटा? F इक्वल टू लगेगा सर QE के बराबर।
F इक्वल टू लगेगा QE के बराबर, बढ़िया लगेगा, ठीक है। अब देखो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, तो क्या लगेगा फोर्स, लेकिन कहां लगेगा, E की दिशा इधर है तो फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर फोर्स इधर लगेगा, यहां पर फोर्स इधर लगेगा, यहां पर फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। अब देखो आप दो फोर्स लग रहे हैं इस टॉर्क, इस पर AB पर, एक लग रहा है इधर को, एक लग रहा है इधर को, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। ये दोनों फोर्स जो हमारे पास डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। तो ये दोनों जो बल है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक बल आघूर्ण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बल आघूर्ण, जो क्या करता है, इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। जो डायपोल को द्विध्रुव बल आघूर्ण है यानी टॉर्क है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, बढ़िया है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। यहां पे ये देखो सबसे पहले कि AB क्या है, AB क्या है, AB है एक इलेक्ट्रिक डायपोल, एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है। 12 क्या है, 12 क्या है, दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, बढ़िया, ठीक है। इसके साथ साथ E क्या है, E क्या है, E है एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आगे आपको देखना है F क्या है, F क्या है, F है फोर्स, F क्या है, बल है यानी फोर्स है, ठीक है, बल है, जिसकी वैल्यू क्या है, QE, जिसकी वैल्यू क्या है, QE के बराबर है, जिसकी वैल्यू क्या है, QE के बराबर है, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो बलाघूर्ण होता है, जो टॉर्क होता है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है। तो जो बलाघूर्ण होता है भैया, जो बलाघूर्ण हमारे पास लगता है, बल आघूर्ण जो हमारे पास लगता है, बल आघूर्ण जो हमारे पास होता है, इसको हम लोग सबसे पहले तो डिनोट करते हैं टाउ से, चाचा का बड़ा भैया टाउ जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण टाउ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होने वाला है, बल, कोई भी एक बल, दोनों बलों में से कोई भी एक बल इनटू बलों के बीच, बलों के बीच की, बलों के बीच की, बलों के बीच की क्रिया रेखा, बलों के बीच की क्रिया रेखा, बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है। जो हमारे पास फोर्स ये वाला लग रहा पहला और ये दूसरा जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ये क्रिया हो गई, इसकी क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा इधर होगी, तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। अगर यहाँ पे B है, यहाँ A है, तो यहाँ हम सपोज दैट C मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, C, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, BC हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, BC हो जाएगी, ठीक है, BC हो जाएगी। तो टाउ कितना होगा, ध्यान से सुनो, टाउ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास बल कितना है F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, BC है, कितनी है, BC है, BC है। हमें BC की वैल्यू चाहिए बेटा, BC की हमें वैल्यू चाहिए। BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पे देखो कौन सा, ये अगर सपोज दैट जो द्विध्रुव है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा कोण बनाए हैं, कितना एंगल बनाए हैं, थीटा कोण। तो थीटा क्या हो गया, थीटा हमारे पास हो गया कोण, कोण हो गया जो ऐसा लिख दो, थीटा क्या है, द्विध्रुव, ये देखो थीटा क्या है, द्विध्रुव, द्विध्रुव द्वारा E के साथ कोण, द्विध्रुव द्वारा E के साथ कोण, ठीक है। जो द्विध्रुव है वो E के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, देखो ये अपने पास परपेंडिकुलर है, ये अपने पास बेस है और ये अपने पास हाइपोटेनियस है। इसके अकॉर्डिंग यहां ऊपर B है, यहां नीचे C है और यहां A है। जी कितना है बेटा, थीटा है। ये कितनी डिस्टेंस है बेटा, आपकी 12 है, ठीक है। चलो ये हमें निकालनी है BC। तो ये अपने पास दरअसल है क्या,
परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनियस, यानी लंब ये है और कर्ण ये है, तो लंब बटे कर्ण कहाँ आता है, साइन में आता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, हो जाएगा। तो साइन थीटा का तो साइन थीटा रहा, एल की वैल्यू क्या है बेटा, बीसी है, कितनी है, बीसी, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2l है, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो बीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2l साइन थीटा, कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा, तो बीसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2l साइन थीटा, कितनी आ जाएगी, 2l साइन थीटा, तो बीसी की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, और एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है, क्यूई की बराबर है, तो टाउ का टाउ, एफ की वैल्यू है क्यूई, ठीक है, और इंटू बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू है 2l साइन थीटा, कितनी है, 2l साइन थीटा, ठीक है, चूंकि एफ की वैल्यू कितनी होने वाली है अपने पास, क्यूई, ठीक है, और बीसी की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 2l साइन थीटा, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पर, तो ये बन गया। अब ये बताओ द्विध्रुव का जो टॉर्क आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसे बलागुण कहते हैं, तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l, तो यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l इंटू E इंटू साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं किया, Q का Q, 2l यहाँ लिख दिया, E यहाँ, साइन थीटा का साइन थीटा, तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l, तो क्या बन जाएगा अपने पास, क्या बन जाएगा अपने पास, टाउ इक्वल टू बन जाएगा P E साइन थीटा, ये अपने पास टॉर्क का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, टॉर्क बराबर P E साइन थीटा, टाउ बराबर क्या हो गया, P E साइन थीटा, तो टाउ बराबर क्या निकल के आ गया भैया, P E साइन थीटा निकल के आ गया। चलो अब ये बताओ आप हमें कि आपको ये पता होना चाहिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है या नहीं होता है। अगर हम कहें P कैसी क्वांटिटी, तो आप कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, हम पूछे E क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा ज्या हो गया। अगर A की वैल्यू हम P देखें, B की वैल्यू E देखें, तो क्या बनेगा, A क्रॉस B, A क्रॉस B का मतलब यह है कि टाउ बराबर आएगा सर P क्रॉस E, क्या आएगा, P क्रॉस E आएगा, ये क्या हो गया आपके पास, वेक्टर फॉर्म हो गया, टाउ का ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास दो केस और होते हैं बेटा, क्या होते हैं, दो केस हमारे पास और होते हैं। ये टाउ जो फॉर्मूला हमारे पास है, इसका केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या होता है, अगर थीटा की वैल्यू बेटा 0 डिग्री है, कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब है ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा है, जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा है, जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा है, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। अगर थीटा 0 बनेगा तो क्या होगा बेटा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P साइन 0, P साइन 0, इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, साइन 0 मतलब 0, अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो टाउ मिनिमम होता है, ये क्या होता है, टाउ मिनिमम 0 कब लगता है, टाउ 0 कब होता है, यानी कोई भी बलागुण, कोई भी टॉर्क वर्क नहीं करता है, कोई भी टॉर्क वर्क नहीं करता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल रखा है, क्योंकि टॉर्क करता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने का काम, जब ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो घुमाने के लिए कोई टॉर्क लगेगा नहीं, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो टॉर्क नहीं लगता है, तो टॉर्क नहीं लगता है। केस सेकंड देखो बेटा, केस सेकंड देखो, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, कितनी है, 90 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो क्या होगा, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा आपके पास P E साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 90 होता है सर 1, कितना होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो फाइनली टाउ कितना हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, हो जाएगा। इसको हम लोग टाउ मैक्सिमम कहते हैं, क्या कहते हैं, टाउ मैक्सिमम कहते हैं, क्या कहते हैं, टाउ मैक्सिमम, अधिकतम वैल्यू होती है जब एंगल कितना बना होता है, 90, क्यों, क्योंकि अगर टाउ ऐसे रखा होगा, ये डाइपोल ऐसे रखा होगा, तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगेगा ऐसे घुमाने में, ठीक है, तो अगर 90 पे रखा होता है तो अधिकतम टॉर्क लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, समझ गए बात। ये आपके पास डेरिवेशन था, ये आपके पास केस थे, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमने आपके साथ जो जितनी भी चीजें लिखी होती हैं आपको लैंग्वेज में, बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, और ये आपके पास डेरिवेशन हो गया, मेन डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये अपने पास काम की बातें होती है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, तब आप डेरिवेशन कर पाओगे। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, अगर क्लियर हो गए तो वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।